उड़ीसा के बालासोर में जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आरक्षण है। रुकिए जनाब, ये मेरे शब्द नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी दलित छात्रों को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर कम अंकों पर इस प्रकार के छात्र भरे जाएंगे तो इसका परिणाम तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं उन सभी लोगों को सीधी बात नो बकवास करके बता देना चाहूंगी, तथ्यों पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगाए जा रहे हैं। आप जरा नजर डालिए कैमरे पर कि किस प्रकार से आपको द हिंदू में छपा था कुछ साल पहले कि तकरीबन रेलवे में ही 3 लाख पद खाली पड़े हैं। आपने सही सुना। तो क्या इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है? क्या इसके जिम्मेदार रेल मंत्री नहीं है? क्या इसका जिम्मेदार रेल मंत्रालय नहीं है? क्योंकि 3 लाख पद खाली पड़ी हैं तो जाहिर तौर पर उनकी कमी होने की वजह से ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दूसरी बात, गृह मंत्रालय का खुद ये कहना है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के तकरीबन 50% सीटें खाली पड़ी हैं और इसका एक उदाहरण तो मैं आपको कल जंतर मंतर पर ही दिखा चुकी हूं। साफ तौर पर एक रिपोर्ट लेकर आई हूं मैं, जो मैं आपके सामने पेश भी करना चाहूंगी। नेशनल दस्तक पे आप जरूर देखिएगा, जिसमें ग्रुप D के तमाम छात्र SC, ST, OBC की संख्या सबसे ज्यादा थी, जर्नल की भी थी, बहुत कम थी। तो उनमें वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से 2019 में उन लोगों ने एग्जाम भरा था, क्वालिफाई कर लिया, मेडिकल, फिजिकल सब कुछ क्वालिफाई करने के लिए जब ज्वाइनिंग की बात आ गई है तो ज्वाइनिंग पे बताया जा रहा है कि देखिए अब आप लोगों की भर्ती नहीं है, कारण कुछ फैक्चुअल दिया ही नहीं गया है। और तीसरा सबसे मुख्य कारण, ये जो रिपोर्ट आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड सोशल कैटेगरीज की रिपोर्ट है। यानी कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कैटेगराइज भी ये बताया जाता है कि कौन से जाति के लोग किस पद पर है, A, B और C। ये मुख्य तौर पर 3 जो कैटेगरीज हैं, इनमें जर्नल के बच्चे हैं। ये मैं नहीं कहती हूं बल्कि ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आंकड़ा पेश हो रखा है और ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि 3 पदों पर तो मात्र जनरल के लोग ही बैठे हैं और ग्रुप D में तो 50% सीटें SC, ST, OBC के लिए खाली पड़ी हैं। यानी कि पहला पद दिया नहीं जाएगा, ग्रुप D का पद दिया भी जाएगा तो आधे से अधिक सीटों में भर्ती नहीं की जाएगी। उसका मुख्य कारण पूछने पर चुप्पी साध ली जाएगी। आप देखिए कि किस प्रकार बालासोर में इतने लोगों की संख्या में मृत्यु हो जाना और मौत हो जाने, दुर्घटना का जिम्मेदार किसी को नहीं बताया जा रहा है। इससे पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं। साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक राज्य में जब ऐसी दुर्घटना हुई तो वहां के रेल मंत्री ने खुद आके सामने से ये कहा था कि देखिए इसके लिए जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं और मैं खुद इस्तीफा देता हूं। लेकिन जब इस्तीफे की मांग अश्विनी वैष्णव से की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि इस्तीफा किस बात का? देखिए ना, विपक्ष राजनीति करने से बाज ही नहीं आ रहा है। इस्तीफे को छोड़िए, ध्यान केंद्रित करिए वंदे मातरम, वंदे मातरम ये नारे लगाकर और झंडा हिला देने से मात्र काम नहीं चलेगा, क्योंकि किस प्रकार से ये फिर से ये बता रहे हैं कि देखिए 48 घंटे पहले जहां इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, अभी कुछ सालों पहले सुरक्षा कवच के नाम पर लोगों को किस प्रकार से बरगलाया जा रहा था। अब जब देखने वाली बात थी कि क्या सच में रेल मंत्रालय के पास वो सुरक्षा कवच है, तो वो कितना बेबुनियादी है, क्योंकि 288 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, 1100 घायल हैं। एक परिवार की दर्दनाक कहानी तो मैंने आपके सामने पेश भी करना चाहूंगी कि किस प्रकार से एक पिता बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था और बता रहा था कि मैंने अपनी बच्चे, पत्नी और पूरे परिवार को खो दिया और हाथ में उसके तकरीबन 1 लाख रुपए थे और वो कह रहा था कि अब मैं ये जो धनराशि दी गई है उसका मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तो परिवार ही नहीं रहा। ऐसी कई सारी तमाम दर्दनाक घटनाएं और कहानियां आपके सामने और हकीकत कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर एक घटना हुई है उसके बाद लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दर्द तो सबको महसूस हो रहा है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो साफ तौर पर वंदे मातरम के नारे लगाकर पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इन 3 तथ्यों के बारे में, क्योंकि ये आंकड़ों पर बात करी है, 3 मुख्य कारण। पहला, द हिंदू की रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई कि तकरीबन 3 लाख से भी अधिक पद खाली पड़े हैं। दूसरा, गृह मंत्रालय खुद ये कहता है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की 50% सीटें खाली हैं। और तीसरा और सबसे मुख्य, सेंट्रल रिपोर्ट पेश करते वक्त ये बताया जा रहा है कि A, B और C कैटेगरीज में मात्र जर्नल के बच्चे समाहित हैं। तो आप सोच के देखिए
कि SC ST OBC आरक्षण का ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है उसमें तो वो बच्चे शामिल भी नहीं है ठीक ढंग से। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।